चौहान जो पुत्र वियोग लिखी है कि पुत्र वियोग क्या होता है। अब पुत्र वियोग हमको देखना है कि पुत्र वियोग है क्या। पुत्र वियोग का अर्थ होता है अपने से पुत्र दूर हो जाना, है ना, खो जाना, अर्थात अकाल काल कबलित हो जाना, है ना, मृत्यु को प्राप्त कर जाना। और इसका दुख सिर्फ माँ ही जानती है, माँ के सिवा कोई नहीं जानेगा। इसलिए माँ माँ होती है। माँ का अगर कोई वर्णन करना चाहे तो उसके पास शब्द कम पड़ जाएंगे। तो चलिए आज हम एक माँ की कहानी, उसकी करुण कथा क्या होती है उसके बारे में बताते हैं। तो हमारे तरफ से संसार की जितनी भी माँ हैं हमारे तरफ से उनको प्रेम भरा नमस्कार है। और अब देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुत्र वियोग लिखी है, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ। उनकी निधन 17 फरवरी 1948 ईस्वी को होती है। निधन होने का कारण क्या है? इतनी कम उम्र में उनका निधन हो जाना अपने आप में कुछ लगता है, क्या बात है, कैसे निधन हो गया? निधन का कारण था बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी हम लोग सरस्वती पूजा से करते हैं, है ना। सरस्वती पूजा के दिन वो नागपुर से जबलपुर वापस आ रही थी। अपनी कार से वो नागपुर से जबलपुर वापस आ रही थी कि कार दुर्घटना हो गई और वहीं पर एक्सपोर्ट है ना। ये तो 17 फरवरी 1948 की बात है। अब देखिए उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो निहालपुर। उनका जन्म स्थान निहालपुर जो इलाहाबाद का कोई एरिया क्षेत्र पड़ता है। इलाहाबाद का है जी, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इनकी माता श्रीमती धीराज कुंवर, इनकी माँ का नाम श्रीमती धीराज कुंवर, पिता ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर कहने से ठाकुर जाति, राजस्थान यूपी में भी ठाकुर जाति होते हैं जिसे राजपूत वंश कहते हैं, राजपुताना, उनको ठाकुर बोला जाता है। पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, है ना। लक्ष्मण चौहान क्या है? चौहान से कुछ ऐसा नहीं है, वो टाइटल है। आप टाइटल कुछ भी रख सकते हैं। ठाकुर हैं या नहीं देखिए, लक्ष्मण सिंह चौहान। कहाँ के थे वो? खंडवा, है ना। खंडवा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना। वो कविता है ना एक, शतपुड़ा के घने जंगल ऊंघते अनमने जंगल, धस सको तो धसो इसमें, धस न पाती हवा जिनमें, ऊंघते अनमने जंगल सतपुड़ा के घने जंगल। खंडवा जंगल वही है, बहुत ही भयानक जंगल है वो। उसी एरिया यानी खंडवा के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के। इनका विवाह 1919 में हुआ। कहने का मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान की शादी 15 वर्ष की उम्र में लगभग, है ना, उनकी शादी हो गई थी। उनकी एक पुत्री भी थी, सुधा चौहान, है ना। सुधा चौहान भी एक कवित्री थी, उसका जिक्र आगे मिलेगा। श्रीमती चौहान क्या थी? प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेसी नेता तथा लेखक यानी लेखिका बोलिए, है ना, लेखिका भी थी, जिनके द्वारा लिखित नाटक कूली प्रथा। कूली प्रथा क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा जाति प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, है ना। तो क्या था? अब याद करें कि दहेज प्रथा में क्या है कि जब तक दहेज आप नहीं दीजिएगा तब तक शादी नहीं होगी, परिवार में कुछ न कुछ खटपट होते रहेगा। सती प्रथा पहले थी, तो सती प्रथा में क्या था कि यदि पति किसी कारण मौत को गले लगा लिए
तो पत्नी को भी उसके चिता पर सजकर जल जाना होता था। हम तो इस प्रथा को नहीं मानते हैं। ठीक है, पति के मरने के बाद यदि पत्नी सती होती है तो ये भी तो होना चाहिए नियम में कि यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को भी सती होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं होता। वो बराबर ऐसा नहीं है। तो फिर अपना पेट भरने के लिए लोगों ने अपना नियम बनाया। आखिर आपका जान और हमारे जान में क्या अंतर है? आत्मा तो सब एक है। आपको जलन होगा, आपकी आत्मा कहरेगी, और महिला जो चिता पर लेट रही है, जिंदा जल रही है, क्या उसका आत्मा नहीं कह रही है? उसे जलन नहीं हो रहा है? हटाओ वैसा सब समाज को, नहीं चाहिए। देखिए, तो ये कूली प्रथा, ये मतलब जो कूली का काम कर रहा है उसके आगे आने वाला पीढ़ी भी कूली का ही काम करेगा। ये कोई मतलब है? तो इसका मतलब है कि उसके घर में कोई पढ़े लिखेगा नहीं, सब अनपढ़े ना रहेगा। पढ़ के क्या करेगा? कूलिया ने तो काम करना है ना? गुलामी की नशा, गुलामी की नशा क्या है? गुलामी हुआ गुलाम। अगर हम किसी के घर में काम कर रहे हैं, है ना, आप जैसे कुछ पैसा ले लिए, ठीक है, कुछ पैसा ले लिए, हम पैसा नहीं दे पाए, हम पैसा नहीं दे पाए, तो क्या करना है? हमको आपके घर में काम करना है। अब कोई भी काम करवा लीजिए, भैंस चरवा लीजिए, चारा डलवा लीजिए, जितने भी प्रकार के काम है हमसे आप करवाइए। उसके बाद भी यदि हमसे पूरा नहीं होगा तो हमारा बच्चा, आगे आने वाला पीढ़ी, वो गुलामी करेगा। ये अच्छी बात है क्या? हैं? हम आपसे 5,000 रुपया ले लिए तो 5,000 में क्या अगला वंश, उसका अगला वंश, उसका अगला वंश 5,000 में काम करते रहे? ये क्या था? अशिक्षित पर शिक्षित का राज करना। 4 व्यक्ति जो पढ़े लिखे थे ना, वो अशिक्षित को और मूर्ख बनाकर रखे, ताकि हम जैसे बोले वैसे वो चले और मेरा काम बनता रहे। वही बात तो वही हुई ना, अपना काम बनता और भर में जाए जनता। तुम मूर्ख है, मूर्ख रहो, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम खा रहे हैं दाल रोटी, हमको बढ़िया से खाने दो। आगे तो इन्होंने गुलामी की नशा को भी ऐसा ऐसा चीज लिखा है ना, जो नाटक इन्होंने लिखा, तो अंग्रेज उसको जब्त कर लिया, किताब को ही वो जब्त कर लिया, प्रकाशन को ही। अगर गुलामी की नशा नाटक हर जगह अगर दिखाया जाने लगा तो लोग सजग हो जाएंगे, जग जाएंगे, है ना। और जब जग जाएगा तब तो हुआ काम। ठीक, जग जाएगा तो अंग्रेज को क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, है ना। वही बात है, 10th क्लास में पढ़िएगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। याद आया? किसने लिखा? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किसने लिखा? सच्चिदानंद। गलत जवाब है। आज कीजिए, नहीं आज कीजिए उसको, समय देते हैं आपको, तब तक हम बता रहे हैं, हम बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, वीर सबसे आज बता देते हैं कि वो वीर रस के कवि है। नहीं, वीर रस के कवि में आता है कौन? ये तो करता ही है। चलिए आज कीजिए। उनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कास्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में रही, पढ़ी। उनके साथ में महादेवी वर्मा भी साथ में पढ़ी थी, है ना। इसके बाद इन्होंने थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में कक्षा 9 यानी 9वीं कक्षा तक पढ़े, और वहीं से वो शिक्षा को छोड़ छाड़ के कहा असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी चलाया था ना, असहयोग आंदोलन में वो खुद पढ़ी, है ना।
यानी कितना 9 6 15। अभी के समय अगर जोड़ा जाए तो 15 वर्ष और उसी लगभग में उनका शादी भी हुआ था। बात करें, उन्होंने समाज सेवा के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई, बराबर कंधा से कंधा मिला के, है ना। इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। अब इसका मतलब तो ये तो साफ हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ जी? याद कीजिए, इलाहाबाद यूपी में। ये एमएलए कहाँ के बने? मध्य प्रदेश के। इनका पति कहाँ के थे? खंडवा मध्य प्रदेश के। इसका मतलब शादी हो चुकी थी। वहां जाएगी, वहां का सब प्रक्रिया अपनाओ, जो अपना भाषा है कि जैसे आधार कार्ड होना चाहिए तो पैन कार्ड होना चाहिए, परिचय पत्र बनना चाहिए, तो वहां का बना होगा तभी तो लड़ेगी ना, है। वो वहां गए और मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमएलए, विधायक इसको बोलते हैं, चुनी गई। कीर्तियां, क्या क्या कीर्तियां हैं? तो पहला कीर्तियां है मुकुल, जो 1930 में लिखी गई, वो कविता थी। त्रिधारा, ये भी कविता संग्रह है। बिखरे मोती, ये आपका कहानी है। सभा के खेल, ये भी आपकी कहानी है। उन्हें 1930 में मुकुल नामक कविता संग्रह पर हिंदी साहित्य अकादमी यानी सम्मेलन, है ना, हिंदी साहित्य सम्मेलन, मुकुल नामक कविता में संग्रह पर हिंदी साहित्य सम्मेलन शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। सवाल आएगा 1930 ईस्वी में मुकुल कीर्ति पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला था? अब 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, आप 4 में एक आपको सेलेक्ट करना है। शेक्सपियर। अब आइए चिंतक कवि मुक्तिबोध ने कहा कि सुभद्रा जी साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उनके भिन्न भिन्न रूप की अपनी आभरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी कौन लिखा? इनकी पुत्री का नाम अभी आपने देखा, सुधा चौहान। सुधा चौहान ने क्या लिखा कि मिला तेज से तेज आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ जब उनकी माँ का देहांत हुआ, है ना। मिला तेज से तेज, वो है पुस्तक में लिखी है। और इस पुस्तक को हंस प्रकाशन इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया। आपका नंबर आएगा क्वेश्चन कि मिला तेज से तेज किसका लिखा हुआ है? तो सुधा चौहान। अब इसका प्रकाशन किसने किया? सुधा चौहान। गलत, हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने किया। लिखा वो प्रकाशन, हाँ, वो जो लिखेगा वो प्रकाशन नहीं करेगा, वो अगले को देगा ना प्रकाशन करने के लिए। अब जब ये मरी, ठीक है, तो इनको मतलब ये ऐसा देश प्रेमी थी, स्वतंत्रता सेनानी भी थी, लेखिका भी थी, पत्रकार भी थी, है ना। तो तटरक्षक यानी नेवी जिसको बोलते हैं, है ना, तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना से सम्मानित करने के लिए नए नियुक्त, बिल्कुल नया जहाज, तटरक्षक, ठीक है, नया जहाज था, उस जहाज का नाम रख दिया सुभद्रा कुमारी चौहान। सम्मानित में उन्होंने जहाज ही रख दिया। अब देखते हैं भारतीय डाक तार विभाग ने क्या किया। 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर 25 पैसे का डाक टिकट, है ना, डाक टिकट लागू कर दिया। अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है जो मूल्यवान नहीं है? सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है। तो आप बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, है ना।
सुभद्रा की बेटी का नाम क्या था? सुधा चौहान। सुधा चौहान। चौहान। सुभद्रा कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद। गांव का नाम बोले तो निहालपुर में है, निहालपुर इलाहाबाद यूपी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ की एमएलए बनी? मध्य प्रदेश की, है ना, कांग्रेसी नेता थी। आप बताइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित नाटक कौन सी है? पहला आएगा कूली प्रथा और दूसरा आएगा गुलामी का नशा। गुलामी का नशा, ये उनका पुस्तक है। अब सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर डाक तार विभाग ने कितने पैसा का टिकट जारी किया? भारतीय तटरक्षक ने सुभद्रा कुमारी चौहान के राष्ट्र प्रेम की भावना को देखते हुए उन्होंने क्या समर्पित किया? जहाज उनके नाम से समर्पित कर दिया, लिख दिया, है ना। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए बिखरे मोती क्या है? कहानी है। किसकी कहानी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आपको मुकुल नामक कविता कब लिखी गई? 1930 ईस्वी में लिखी गई, ठीक है।